हाय एवरीवन, यू आर लिसनिंग टू द अविनाश पांडा शो एंड मैं हूं आपका सक्सेस पार्टनर अविनाश पांडा जो लेकर आया है आपका फेवरेट पॉडकास्ट। सो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे व्हाई एवरीवन शुड स्टार्ट नेटवर्क मार्केटिंग वंस इन देयर करियर। क्यों हर किसी इंसान को एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को उनके करियर में शुरू करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो कल के एपिसोड में हमने बात किया था ड्रीम का क्या वैल्यू होता है, सपनों को बड़ा क्यों करना चाहिए और इनका इम्पोर्टेंस क्या होता है आपके लाइफ में। और जबकि आपने उन सपनों को बड़ा कर लिए हैं अपने लाइफ में, अब आपको ये जानना है वो ड्रीम कैसे सच हो सकते हैं। ये सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा और एक्शन से आएगा पैसा और उन पैसों से आप करेंगे आपके सारे सपने सच। तो उसके लिए आप काम क्या करेंगे, हाउ यू विल वर्क। काम करने के लिए दुनिया में 4 तरह के कैटेगरी है, जो होता है ESB एंड I, जो होता है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये 4 कैटेगरी क्या होते हैं और इनमें क्या पोटेंशियल होते हैं। देखिए, एम्प्लॉय आप लोग मोस्टली जानते होंगे कि एम्प्लॉय क्या होता है। एम्प्लॉय वो होते हैं जो किसी इंडिविजुअल या फिर किसी कंपनी के लिए जो काम करते हैं और अपने समय के बदले में उनको कुछ पैसा मिलता है, दे आर कॉल्ड एम्प्लॉय। और वहाँ पे उनका इनकम जो होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि एक पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 8 घंटा काम कर सकता है। उससे ज़्यादा एक नॉर्मल ह्यूमन का शरीर उसको अलाउ ही नहीं करता है काम करने के लिए। कुछ लोग 1-2 घंटा ज़्यादा भी काम करते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार या फिर अपने चाहत से, बट उसके लिए उनको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलता है, या फिर आपको अगर कुछ इंसेंटिव भी मिलता है तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है। तो वहाँ पे अल्टीमेटली आपका इनकम जो होता है लिमिटेड होता है, उससे ज़्यादा आप नहीं अर्न कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो होता है सेकेंड कैटेगरी। उसमें आप काम तो करते हो, अपने समय के लिए तो पैसा पाते ही हो, बट उसमें आपका कोई बॉस नहीं होता है, आप अपने बॉस खुद होते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एम्प्लॉयड हो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में और आप अपने बॉस के लिए काम करके देते हो 8 घंटे में, वहाँ पे आपको 25,000 रुपये मिलते हैं। वहीं पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड अगर एक फ्रीलांसर काम करते हो तो 8 घंटे में आप 25,000 से ज़्यादा कमा सकते हो, 30,000 कमा सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। आपका जितना डिमांड होगा आपके क्लाइंट आपको उतना पे करेंगे। अगर 8 घंटे की जगह पे आप 6 घंटा काम करना चाहते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 8 घंटे की जगह पे 10 घंटा काम कर सकते हो तो उसमें भी कोई लिमिट नहीं है और आप ज़्यादा अर्न करोगे। बट उसमें ड्रॉबैक ये है, लिमिटेशन ये है कि वहाँ पे भी इनकम आपका लिमिटेड है। आप एक पर्टिकुलर टाइम या फिर पर्टिकुलर रेंज के ऊपर नहीं कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका नॉर्मल बॉडी इसके लिए आपको अलाउ नहीं करेगा उससे ज़्यादा आपको इनकम करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना अर्न कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चार्ज उस हिसाब से कर रहे हो एंड आप 50,000 भी मान लो, तो 50,000 से ज़्यादा आप 8 घंटे से ज़्यादा नहीं कमा सकते हो। या फिर 1 लाख अगर कमाना चाहते हो उससे ज़्यादा आप नहीं कमा सकते हो एज सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। तो ये उसका लिमिटेशन होता है। और साथ ही साथ और भी एक ड्रॉबैक उसका होता है कि अगर आप बीमार पड़ जाते हो, आप काम नहीं कर सकते, तो उस दिन आपको कुछ पेमेंट नहीं आएगा। अब थर्ड कैटेगरी होता है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन वो पर्सन होता है जो कोई कंपनी का मालिक होता है, एक छोटा सा वेंचर का मालिक होता है, एक छोटा सा कुछ उसने स्टार्टअप किया है और कुछ लोगों के साथ वो काम कर रहा है, कुछ लोगों को वो एम्प्लॉयड किया है उसने, और वो लोग उसके लिए काम करके देते हैं जिससे वो पैसा कमाता है। ऐसा नहीं कि वो काम नहीं करता है, वो काम अल्टीमेटली करता है, बट अगर वो प्रेजेंट ना भी रहे उसके बिजनेस में, उसके काम पे, तो उसका इनकम बंद नहीं होगा या फिर लोग उसके लिए काम करते जाएंगे। एक इंसान दिन में 8 घंटा काम कर सकता है, बट 4 लोगों को वो अगर रिक्रूट कर देता है तो एक दिन में उसी 8 घंटे में उसके लिए 32 घंटे का काम निकलता है। ये होता है पावर ऑफ नेटवर्किंग। आप जब किसी को रिक्रूट करते हो या फिर लोग आपके लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो बिजनेस में ये स्ट्रैटेजी अपना के पैसिव इनकम अर्न किया जाता है। चौथा जो कैटेगरी होता है वो होता है इन्वेस्टर का कैटेगरी। इस कैटेगरी में वो लोग होते हैं जिनके पास अल्टीमेट वेल्थ होता है, लाखों करोड़ों रुपए होते हैं इनके पास, और इस
पैसे को वो दूसरे बिजनेसेस में, दूसरे स्टार्टअप के फंडिंग में निवेश कर सकते हैं और उस बिजनेस के प्रॉफिट से उनको कुछ शेयर मिल जाता है। वो इसको स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, इसको क्रिप्टो करेंसी में लगाते हैं, नए नए स्टार्टअप जो आते हैं उसमें भी लगाते हैं और उसमें कुछ शेयर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर वॉरेन बफेट, राइट, वो एक इन्वेस्टर हैं, अपना पैसों को निवेश करना जानते हैं। अब सबसे फन फैक्ट ये है कि दुनिया में अगर लोगों का जो ये है समुदाय है, लोगों का जो जनसंख्या है 100% उसको माने तो 95% जो लोग हैं वो आते हैं एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में। वो होता है 95% पीपल इस कैटेगरी में होते हैं और दुनिया का जितना पैसा है सिर्फ उसका 5% इनके पास होता है, क्योंकि 95% जो वेल्थ होता है वो इन्वेस्टर और बिजनेसमैन के पास होता है और उस कैटेगरी में दुनिया में सिर्फ 5% के लोग होते हैं। वहाँ पे लोग बहुत कम हैं और पैसा उनके पास बहुत ही ज़्यादा है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अगर अपना सारा सपना पूरा करना है उसके लिए आपको क्या करना है। उसके लिए या तो आपको एक बिजनेसमैन बनना पड़ेगा या तो एक इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। इन्वेस्टर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आपके पास अभी के लिए अगर पैसा है तो आप एक इन्वेस्टर बन जाइए। उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए होगा या फिर आप किसी को हायर कर सकते हैं। पैसा ही आपके लिए काम करेगा, आपको उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। पर अगर आप एक बिगिनर हैं, आपके पास पैसा नहीं है या फिर आप पैसा कमाने में अभी ध्यान देना चाहते हैं, सबसे बेस्ट वे ये है कि आप एक बिजनेस शुरू करिए। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ, ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो एम्प्लॉयड हूँ। नहीं सर, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है, अपने जॉब के साथ साथ कुछ साइड हसल करके, कुछ काम करके, एक बिजनेस शुरू करके उन्होंने मल्टी मिलियनियर बिजनेस का स्थापना किया है। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आपके अंदर वो चाहत होना चाहिए और अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हो। तो एक बिजनेस को खड़ा करने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स का ज़रूरत होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक अच्छा आइडिया चाहिए। आप अगर एक स्टार्टअप के फाउंडर बनना चाहते हो, देखो 2 तरह के बिजनेस होते हैं। एक तो आप नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हो जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। कोई दुकान आप कर सकते हो, कोई डिजिटल मीडिया एजेंसी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो ऑलरेडी रन हो रहा है। वो ट्रेडिशनल बिजनेस से कुछ भी ट्रेडिशनल बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और वहाँ पे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे और हर कोई पर्सन ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहा होगा। तो वहाँ पे आपका ग्रोथ का जो ये है चांस है बहुत ही कम होगा, या फिर अगर आप वहाँ पे सक्सेसफुल हो भी जाते हो तो आपका अर्निंग पोटेंशियल बहुत कम होगा कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बट अगर आप एक स्टार्टअप को फाउंड करते हो, आप एक स्टार्टअप खड़ा कर देते हो और सक्सेसफुली उसको रन कर लेते हो, तो वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा ग्रोथ का चांस है या फिर अल्टीमेट वेल्थ अर्न करने का आपके पास पोटेंशियल आ जाता है। क्योंकि हमको बस एक बिजनेस खड़ा नहीं करना है, हमको एक अच्छा बिजनेस खड़ा करना है, अच्छा बिजनेस शुरू करना है। अच्छा बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ चीज़ों का ज़रूरत होता है। पहला चीज़ आता है आइडिया। आपके पास एक ज़बरदस्त आइडिया होना चाहिए जो आइडिया किसी के पास ना हो। सेकेंड चीज़ हो, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास फंडिंग होना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट फंडिंग आप कोई भी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हो, भले ही वो ऑनलाइन हो, वो ऑफलाइन हो। कोई भी बिजनेस दुनिया में नहीं है जो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप शुरू कर सको। थर्ड चीज़ है कि कुछ एक्सपर्टीज आपको चाहिए होगा, कुछ लोग आपको चाहिए होंगे जो आपके लिए काम करते हों एज एम्प्लॉय, उनको आप मैनेज कर सको। इसके लिए आपके अंदर मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल्स होना चाहिए। आपके पास एक स्पेस होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हो तो आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए जिससे आप चीज़ों को ऑपरेट कर सको, जहाँ पे आप एम्प्लॉयड को रख के काम करवा सको। अगर आप एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हो तो आपको स्पेस का ज़रूरत नहीं है, बट डिजिटली आपको कुछ स्पेस का ज़रूरत है जो कि डोमेन और होस्टिंग आपके लिए करेंगे। और कभी कभी आपके वेबसाइट को अच्छे से रन करने के लिए अच्छे होस्टिंग लेने में कभी कभी लाखों रुपए भी चले जाते हैं। डिपेंड करता है आपका रिक्वायरमेंट क्या होता है। नेक्स्ट चीज़ आता है कि मार्केटिंग। दोनों ही ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस में मार्केटिंग होता है। आप अगर अपनी चीज़ को मार्केट नहीं करोगे, लोगों तक पहुंचाओगे नहीं आपके प्रोडक्ट और सर्विस को, लोग उसमें इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। तो लोगों को आपको बताना होगा कि ये मेरा प्रोडक्ट है या फिर ये मेरा सर्विस है। आपको नेटवर्क बनाना आना चाहिए।
आपका अगर बिजनेस आज सक्सेसफुल हो रहा है, थोड़ा सा ग्रो हो रहा है, तो ये प्लान कीजिए उसका नेक्स्ट टारगेट लीजिए नेक्स्ट ब्रांच खोलने के लिए। अगर आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो एक रेस्टोरेंट से 2 रेस्टोरेंट करिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाइए, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जाइए, एक शहर से दूसरे शहर तक जाइए, अपने रेस्टोरेंट को रेप्लिकेट कीजिए और धीरे धीरे उसको ग्रो करिए। उसी से आपका पैसिव इनकम आएगा। तो आपको नेटवर्क बनाना आना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास बिजनेस का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आपके परिवार में या फिर किसी भाई या फिर बंधु के पास आपका एक्सपीरियंस है, उसके साथ टाई अप करके आप बिजनेस को शुरू करो। क्योंकि अगर आप किसी बिजनेस को शुरू कर रहे हो 10 लाख रुपए लग के, आप सट्टा नहीं लगा सकते वहाँ पे कि मैं 10 लाख लगा दूंगा, वो हो सकता है उड़ जाए, हो सकता है डूब जाए। 10 लाख इज़ ए ह्यूज अमाउंट। सो आपको सोच समझ के अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर लोगों के साथ मिलके काम करना पड़ेगा, या फिर आपको सेल्फ स्टडी करके मार्केट में जाके बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करके आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। तभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस के ओनर बन सकते हो। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अब चैलेंजेस आपको बहुत सारे फेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी क्राइसिस चल रहा है, लॉकडाउन का क्राइसिस चल रहा है, मार्केट अभी डाउन है, इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। कभी कभी शेयर बढ़ जाएगा, कभी कभी मार्केट डाउन हो जाएगा, कभी कभी चीज़ों का प्राइस बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, कभी इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस सभी चैलेंज को आपको हैंडल करना आपको आना चाहिए। ये आपके पास कुछ फैक्टर्स जरूरी हैं एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनने के लिए। अभी नेक्स्ट आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, एक बिजनेस की जगह पे आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों चूज करना चाहिए। दैट इज बिकॉज कि नेटवर्क मार्केटिंग भी एक बिजनेस ही है, और इस बिजनेस को 21st सेंचुरी एकविंश शताब्दी का बिजनेस कहा जाता है। गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, आपको 21st सेंचुरी का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग ही मिलेगा। उसके ऊपर बहुत सारे पॉपुलर ऑथर ने बहुत सारे बुक लिख चुके हैं, और ये बिजनेस बहुत ही एस्टेब्लिश है और सक्सेसफुली रन हो रहा है। पॉपुलर इन्वेस्टर और बिजनेसमैन मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने अपना करियर नेटवर्क मार्केटिंग से ही शुरू किया था, और बिल गेट्स, जिनको आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, अमेरिका के रिस्पेक्टफुल प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ये सारे लोग ये जो किसी बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग को ही सपोर्ट करते हैं। इसके ऊपर बुक लिखे हैं, या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग को सपोर्ट करते हैं। इसके सपोर्ट में ये लोग बोलते हैं बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द पोटेंशियल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग और दिस इंडस्ट्री। तो जो भी हमने बिजनेस के बारे में बात किया, जो जो फैक्टर हमारे लिए ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, स्पेस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, चैलेंजेस फेस करने होंगे, आइडिया चाहिए, ये सब कुछ नहीं ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑलरेडी आपको बना बनाया सिस्टम मिल जाएगा। आपको प्लग करना है, प्ले करना है, आपको आना है, काम सीखना है, काम को करना है, प्रमोट करना है और अपने आप को ग्रो करना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक इनोवेशन के साथ आना पड़ेगा या फिर आपको कुछ नए चैलेंजेस फेस करने होंगे, नहीं। यहाँ पे ये सब का झंझट नहीं है, इन सब का हेडेक आपको नहीं लेना है। और दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस, ये इतना सरल है, इतना आसान है इसको करना, और इसमें कामयाब बनना बहुत ही आसान है। अगर आप 6 फिगर इनकम अर्न करना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग में, ये करना बहुत ही आसान है। बट आपको सही स्ट्रैटेजी, सही स्टेप्स पता होना चाहिए और सही मेहनत आपको करना आना चाहिए। साथ ही साथ आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड रहना चाहिए। ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब बना देता है। ये बिजनेस 1997 में इंडिया में शुरू हुआ था, तब इसको कोई नहीं जानता था। बट आज तकरीबन 2 दशक हो चुके हैं उसके, और नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में अपने आप को अच्छे से एस्टैब्लिश कर चुका है। बहुत सारे अच्छे कंपनीज उभर कर आए हैं जो अच्छे एग्जाम्पल सेट किए हैं, अच्छे लीडरशिप को सेट किए हैं, अच्छे लोगों को कामयाब बनाए हैं। और आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नेटवर्क मार्केटिंग को एक्सेप्ट करता है एज ए एस्टैब्लिश और लेजिट बिजनेस। और इसके रिगार्डिंग वो एक सिलेबस में जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस में एक चैप्टर भी ऐड किए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाना शुरू हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज इट इज़ ए एस्टैब्लिश बिजनेस। हर कोई इंसान अपने आप को मतलब
चाहता है कि अपने आप को एस्टैब्लिश करना, चाहता है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, अपनी कामयाबी को लाखों लोगों के सामने शेयर करना, वो चाहता है उसको एक स्टारडम मिले, उसको अल्टीमेट रिस्पेक्ट मिले जो उसको नॉर्मल जॉब में नहीं मिलता है। लोग उसको मतलब रिस्पेक्टफुल नज़र में देखें, उसको माला पहनाएं, उसको अप्रिसिएट करें, उसको रिकॉग्निशन मिले, ये हर कोई इंसान चाहता है। उसके लिए तालियां बजे, उसके लिए फेम हो, सब कुछ उसको मिले। तो ये सारा चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग ही आपको देता है। यहाँ पे अल्टीमेट आपको रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है जो कि और कोई सेक्टर में आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे लोग आपका ऑटोग्राफ लेते हैं, लोग आपको सेलिब्रिटी मानते हैं। एक फिल्म के सितारों को जो मतलब रिस्पेक्ट मिलता है, जो स्टारडम मिलता है, कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग वो स्टारडम एक नेटवर्क को भी देता है, और उस वजह से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए आकर्षित होते हैं। और आप अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर वर्ड सुन के बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं। ये वर्ड इतना अट्रैक्टिव है, इतना लुक्रेटिव है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। मिस्टर रितेश अग्रवाल जो ओयो रूम्स के फाउंडर है, वो भी इस वर्ड के प्रेम में पड़ चुके थे बचपन से, और फ्यूचर में जाके उन्होंने एक एंटरप्रेन्योर बन के दिखाया। सो इफ़ यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी पर्टिकुलर आइडिया हाउ टू बी दैट, यहाँ पे आप शुरू तो कर सकते हो एज एंटरप्रेन्योर, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे रिक्रूट करोगे, वहाँ पे मैनेज करोगे, अपने बिजनेस को रन करोगे, यू विल फील लाइफ लाइक एंटरप्रेन्योर। और ये एक्सपीरियंस आपको रियल में आपको आगे जाके एक एंटरप्रेन्योर बनने में मदद करेगा। आगे बात करेंगे कि कैसे। यहाँ पे आपको वो बिजनेस ट्रेनिंग मिलेगा, वो बिजनेस नॉलेज मिलेगा जो नॉर्मल पर्सन को नहीं मिलता है। पैसों को मैनेज कैसे किया जाए, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, और MBA कॉलेजेस में जो सारे कोर्सेस, जो सारे स्किल्स आपको लाखों रुपए लेके चार्ज करके टीचर से सिखाया जाता है थियोरिटिकली क्लासरूम में, आप यहाँ पे उसको फील्ड में जाके सीख सकते हो, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके, फेल होके सक्सेस होके इसको प्रैक्टिकली सीख सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग में। इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, अगर करना भी है तो कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसके लिए आपको रिग्रेट करना पड़े। एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू कर सकते हो। आप इस बिजनेस में बहुत सारे कामयाब लोगों के साथ रहोगे, जो लोग आपको मदद करेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये लोग आपको कामयाबी की तरफ धकेलेंगे, पुश करेंगे, और लाइफ में इससे बड़ा चीज़ कोई नहीं होता है। आप अगर 5 शराबियों के बीच में रहोगे तो छठा शराबी आप बनोगे, अगर 5 साधुओं के बीच में रहोगे तो छठा साधु आप बनोगे। ये दुनिया का नियम है। आपके सराउंडिंग जैसा होगा आप भी वैसे होगे। भेड़ों के साथ शेर रह के खुद को भेड़ समझना शुरू कर देता है, और एक बकरी या फिर अगर एक मतलब कोई जानवर अगर शेरों के बीच में रहेगा तो वो अपने आप को शेर मानना शुरू कर देगा। सर, जैसा आपका सराउंडिंग होगा वैसा ही इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कामयाब लोग मिलेंगे जिनका इनकम 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख होगा, जो आप उनके साथ रहोगे, उनके सराउंडिंग में रहोगे। वो आपको सिखाएंगे कि कैसे करना है, आपको मोटिवेट करेंगे, आपको काम करने में, आपको फील्ड में, हर जगह पे आपको शेयर करेंगे, अपना सीक्रेट शेयर करेंगे। कोई बिजनेसमैन अपना एक्सपीरियंस या कोई सीक्रेट शेयर नहीं करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका कंपटीशन क्रिएट हो जाए। बट यहाँ पे आप अगर ग्रो करते हो तो आपके जो सीनियर हैं, जो यहाँ पे आपको लाए हैं, जो आपको आप मदद करते हैं, वो भी ग्रो कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक मतलब इकोसिस्टम बन जाता है। एक दूसरे को मदद करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ सकते हो और लाइफ में कामयाब हो सकते हो। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टम, कि आपको एक अच्छा सर्कल में रहने का मौका मिलता है। और हर कोई पेरेंट्स चाहता है उनका बच्चा एक अच्छे सर्कल में रहे। हर कोई परिवार के सदस्य चाहते हैं कि दूसरा परिवार का सदस्य एक अच्छे सर्कल में रहे, अच्छे लोगों के साथ मिले, पॉजिटिव रहे हमेशा। तो ये बिजनेस आपको मदद करेगा इसमें बहुत, आपको पर्सनालिटी और स्किल गेन करने में भी बहुत मदद करेगा, डेवलप करने में अपने आप को बहुत हेल्प करेगा। आप यहाँ पे मार्केटिंग स्किल सीखोगे, कम्युनिकेशन स्किल सीखोगे, पब्लिक स्पीकिंग सीखोगे, कि लाखों लोगों के सामने जाके, हजारों लोगों के सामने जाके कैसे उनको मेस्मराइज कर सको अपने बाकियों से, वो आप सीख सकते हो इस बिजनेस, इस नेटवर्क मार्केटिंग से। प्रेजेंटेशन स्किल सीखोगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखोगे, लीडरशिप स्किल सीखोगे, मैनेजमेंट स्किल्स सीखोगे, जो कि हर कोई कॉरपोरेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और हर कोई कॉरपोरेट चाहता है कि उनके एम्प्लॉय ऐसे हों। लाइफ में अगर आप जॉब भी करना चाहते हो, ये स्किल सीख के आप एक अच्छे प्रोफेशनल बन सकते हो, या फिर एक अच्छे
बिजनेस ओनर बन सकते हो, आपको एक बेटर लाइफस्टाइल मिलेगा, आप अच्छे कपड़े पहनोगे, सूट बूट पहनोगे, आप अच्छे गाड़ियों में घूमोगे, अच्छे प्लेसेस में जाओगे, एज ए ट्रैवलर अपने लाइफ को एंजॉय करोगे, अच्छे लोगों के साथ मिलोगे, उनको मदद करोगे, उनको आगे बढ़ाओगे, उनका रिस्पेक्ट पाओगे सर। और सबसे इम्पोर्टेंट है फेम और मनी भी आपको मिलेगा, पैसा अर्न करके आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हो। जो लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो लोग स्टूडेंट हैं वो लाइफ में चाहते हैं कि अच्छे कंपनी में प्लेस होना चाहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपको बाउंडेशन नहीं देता है कि आप सब इसी के अंदर ही बंधे रहो। आप अपने लाइफ में जो भी करना चाहते हो, आप अगर भले एक अच्छा जॉब करना चाहते हो, भले ही आप एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग आपको कम्प्लीटली फ्रीडम देता है। तो जो लोग जॉब करते हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा है, वो यहाँ पे आके वो स्किल्स को सीख सकते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया। मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल, ये हर कोई कंपनी के लिए ज़रूरी होता है। आपके पास कुछ एक्सपीरियंस आ जाता है। अगर आपके क्लास में 100 ऑफ पीपल हैं, अगर आप उनमें से एक हो जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हो और आपके पास एक अच्छा लीडरशिप स्किल है और एक्सपीरियंस है, तो जब जॉब में आप बैठोगे तो अपने इंटरव्यू को बता सकते हो कि आई एम डिफरेंट देन दिस 99 पीपल। ये 99 लोगों से मैं कैसे डिफरेंट हूँ, मेरे पास कैसा एक्सपीरियंस है, कैसे स्किल्स मेरे पास है, वो सारा चीज़ शेयर करके आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है सर, ठीक है। और आपको पैकेज भी उसमें ज़्यादा मिलेगा, तो आपको एक अच्छा प्रोफेशनल बनने में, वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सीखने में समय नहीं लगेगा। आप दूसरों से ज़्यादा और जल्दी सीख सकते हो। आपको हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब डेवलप करने का मौका देता है नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूथ आजकल डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत गलत कदम उठाते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है अपने आप में। हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने में, उस नॉलेज को गेन करने में, वो स्किल्स को गेन करने में आपको नेटवर्क मार्केटिंग हेल्प करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आप अपने पेरेंट्स को, आप अपने बिलव्ड वंस को, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, उनको आप प्राउड फील करवा सकते हो। जब वो लोग देखेंगे कि मेरे बेटे के लिए, मेरे पति के लिए लाखों लोगों का लाइफ आज ट्रांसफॉर्म हो चुका है, आपके लिए लोग रो रहे होंगे, लोग आपके लिए तोहफे ला रहे होंगे, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, लोग आपके लिए अप्लॉज कर रहे होंगे, लोग आपके लिए अपने सीट से खड़े होकर आपको सलाम ठोक रहे होंगे, और वहाँ पे आपके पेरेंट्स या फिर आपके परिवार के सदस्य बैठ के ये स्टोरी सुन रहे होंगे। इससे बड़ा मोमेंट उनके लाइफ में और कुछ भी नहीं होगा। दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर एवरी पेरेंट्स और एवरी फैमिली मेम्बर। सो यहाँ पे वो आप फील दिला सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने परिवार के फैमिली मेम्बर को, जिस मोमेंट के लिए आपने लाइफ भर स्ट्रगल किया है और लाइफ भर आपने सीखा है और आपने ट्राई किया है, वो मोमेंट यहाँ पे आप पा सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग ये सारी एडवांटेज एक पर्सन को देता है। सो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि व्हाई ए पर्सन शुड ट्राई नेटवर्क मार्केटिंग एटलीस्ट वंस इन देयर करियर और लाइफ। हर कोई पर्सन, वो कुछ भी करता हो, कोई भी बैकग्राउंड से हो, डजेंट मैटर, बट ये इंडस्ट्री आपको बहुत ही ज़्यादा कामयाब बनाएगा। मिस्टर संदीप माहेश्वरी, मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, बहुत सारे कामयाब लोग हैं जो आज आज एंटरप्रेन्योर अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, एंड वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग से ही उभर कर आए हैं। बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे ब्लॉगर, बहुत सारे कामयाब लोग हैं हमारे देश में, एग्जाम्पल सेट किए हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर निकले हैं, बहुत सारे ऑथर निकले हैं जो कि इसी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं। तो इस इंडस्ट्री में वो प्रोडक्टिविटी है, वो पोटेंशियल है कि एक इंसान को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है और वो कला सिखा सकता है। सो अब आप ये आसानी से तय कर सकते हो, आप ये जान सकते हो, आपको रियलाइज हो चुका होगा कि व्हाई यू शुड ट्राई योर करियर इन नेटवर्क मार्केटिंग एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। सो आज के एपिसोड में बस इतना ही है। आई होप कि आपको कुछ वैल्यू मिला होगा, कुछ क्लैरिटी मिला होगा अबाउट अ बेटर कैरियर ऑप्शन। ये करियर ऑप्शन को आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सको एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। जब आप एक्शन लोगे तभी आप सक्सीड होगे। रेदर देन बीइंग ए थिंकर, स्टार्ट बीइंग अ डूअर। आप काम करना शुरू करो। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इसको एंड तक सुना। अगर आप इसको मेरे YouTube चैनल में सुन रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पॉडकास्ट में सुन रहे हैं इसको तो मेरे पॉडकास्ट को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि कोई भी
ऐसा मैं वैल्यूएबल कंटेंट डालूँ आगे तो आपको वो आप उसको पा सको, आपसे मिस ना हो जाए वो, राइट। एंड इसी के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, इसी वादे के साथ कि हम लोग फिर से और एक बार मिलेंगे एक नए स्टोरी के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ, कुछ नया लर्निंग होगा, कुछ नया वैल्यू होगा, सेम टाइम पर, सेम जगह पर, सेम पॉडकास्ट पर। टिल देन आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मोटिवेटेड रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।